हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम आकाश, योर फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स। और आज का जो सेशन है वो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज के दिन से हमारी एक नई सीरीज की शुरुआत होने जा रही है जिसका नाम है 5 मिनट्स अवेयरनेस। एंड इस सीरीज के थ्रू हम लोग सारे बर्निंग टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं, उन इश्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे और जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अपने एनटीए यूजी नेट इकोनॉमिक्स के सिलेबस के तौर पे बात करूं तो हमारा एक डेडिकेटेड सेक्शन ही है यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। एंड कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार इन यूनिट को स्किप करके चले जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे या फिर आपने पहले भी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कभी कभी तो इस पर्टिकुलर यूनिट से ही आपको 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जो काफ़ी वेटेज रखता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अपने एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए किसी भी सेक्शन को स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, एनटीए यूजीसी नेट के एस्पायरेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये महज उन एस्पायरेंट्स के लिए ही हेल्पफुल नहीं रहने वाली है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि ये उन एस्पायरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करूँ, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, या फिर आप एसएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग एग्जामिनेशन हो गया, रेलवेज हो गया, उन सारे एग्जामिनेशन में जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी वेटेज रखता है। और हमारा मकसद भी यही है इस सीरीज़ के थ्रू तो हम उन सारे बर्निंग टॉपिक्स का चर्चा करें ताकि आपके पास में उन सारे घटनाक्रम का क्या हो, एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट हो, एक ओवरव्यू हो, आप उन चीज़ों से अवेयर हो। ठीक है, जैसा कि हम लोग 2023 में एंटर कर चुके हैं, लेकिन हमें यह भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि 2022 से हम 2023 में क्या लेकर जाने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो उन टॉपिक्स के ऊपर ही डेडिकेटेड है। वो सारी चीज़ें जो घटी है पिछले साल वो देखेंगे कि हम क्या लेकर जा रहे हैं पिछले साल से नए साल में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि आज के टॉप हाईलाइट्स क्या क्या है जो हम आगे लेकर जाने वाले हैं नए साल में। सबसे पहले देखो यहाँ पे, इंडियाज़ राइज टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी। ये सबसे बड़ी न्यूज़ बन के आई है, न्यूज़ बन के उभरी थी पिछले साल में कि भारत 5वीं सबसे लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बन के उभरी है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि भारत ने यूके को भी पीछे छोड़ दिया। वही यूके जो एक समय में सारी दुनिया पे राज किया करती थी, बहुत सारे नेशंस को उसने अपनी कॉलोनी बनाए रखा था, उसमें से हमारा देश एक भारत भी था। और आज का समय ऐसा है कि उस जैसे देश में भारत के ओरिजिन के ही जो व्यक्ति हैं जिनका नाम ऋषि सुनक है, आज वहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि वक्त का पहिया बदलता है और उसे बदलने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। महज 70 से 75 साल में ही हमें इन चीज़ों को देखने को मिल रहा है कि भारत आज उसी नेशन से आगे निकल चुकी है जो नेशन कभी उस पर राज किया करती थी। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी पाओगे, व्हाइल इंडिया सॉ स्टेबल ग्रोथ, द यूके हैज़ बीन बैटलिंग इट्स हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन सेवरल डिकेड्स। According to Bank of England prediction, the UK is already in a recession period that may last up to the 2024। वही भारत की स्थिति जो है लगातार सुधर रही है, उसी के उलट जो यूके है वो लगातार रिसेशनरी फेज आप कह लो कभी, या फिर इन्फ्लेशनरी फेज कह लो, उनका सामना कर रही है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ये प्रोजेक्ट किया है कि जो अभी यूके है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है रिसेशनरी फेज के, और ये लास्ट करने वाली है 2024 तक। मतलब कि 2024 तक भी यूके की जो मुश्किलें हैं वो आसान होती दिखाई नहीं पड़ रही है। बाकी के डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने स्क्रीन पर उन सारे चीज़ों को दोबारा रीड कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे हेडलाइन की तरफ। सेकंड हेडलाइन है हमारा इंक्रीज परचेजिंग पावर। जैसा कि हम जानते हैं, हम अभी रिसेंटली कोविड-19 से भी बैटल करके आ रहे हैं, साथ साथ हमने रशिया यूक्रेन वॉर का भी देखा, उसके वजह से भी प्राइस इंक्रीज प्राइस डिक्रीज का हमारा जो दौर है वो चलता रहा। उसके वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में भी काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, बावजूद इसके जो भारत के लोगों की परचेजिंग पावर है वो पिछले सालों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जिसका पता हमें मार्केट सिनेरियो से पता चलता है। वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ तक ये प्रोजेक्ट किया है, जो भारत का अभी स्टैंड है, जो भारत की अभी ये पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है, चाहे हम इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात करें या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की।
की। और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के स्टैंड को सराहा भी है और वो ये बताती दिखाई पड़ती है कि भारत का जो स्टैंड है, भारत की जो स्टेबिलिटी है, वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम का सामना आसानी से कर सकती है। जहां दूसरी तरफ बाकी नेशंस काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं उन सारे बैटल से लड़ाई करने के लिए, जैसा कि कोविड-19 का इम्पैक्ट उन्होंने झेला, दुनिया अभी रशिया यूक्रेन वॉर को झेल रही है, वही भारत काफ़ी हद तक क्या रही है, न्यूट्रल रही है, काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट किया है अपने आप को इन सारे इश्यूज से बैटल करने के लिए। ठीक है, बाकी डिटेल्स के लिए क्या कर सकते हो, आप इस सेशन का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इन्फ्लेशन की तरफ। हम भी अपने घरों में बात कर रहे होते हैं कि भारत में काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, भारत में सारे सामान महंगी होती दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर आप भारत को एक समय के लिए छोड़ो और बाकी नेशंस पे नज़र डालो तो आपको ये पता चलेगा बाकी नेशंस का हाल काफ़ी बुरा है। उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो या फिर उनकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात हो, वो दोनों स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी लैग कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो यूके ही है, जो एक समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, आज वो काफ़ी वीक होती दिखाई पड़ रही है। रिसेंट के दिनों में भी हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिला है, जिसका ये नतीजा है कि वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इलेक्शन करवाए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत क्या है, भारत स्ट्रांगली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है उन सारे मुसीबतों से जूझने के बावजूद भी। ठीक है, इन्फ्लेशन के तौर पर अगर आप देखोगे तो नवंबर के महीने में पिछले साल काफ़ी गिरावट देखने को मिला था प्राइस दर में। ठीक है, उसके बावजूद भी, इतने सारे बैटल से लड़ने के बाद भी भारत में महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक लिमिट में रही है एज कंपैरिजन टू अदर नेशंस। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन रेट स्लम्ड टू 21 मंथ लो इन November 2022. As per the Commerce Ministry data, the country reported a WPI, that is Wholesale Price Index, of 5.85%, down from 8.39% in October. मतलब कि नवंबर के महीने में 5.85 पे चली गई एज कंपैरिजन टू 8.39 जो अक्टूबर के महीने में प्रोजेक्ट की गई थी। In November last year, India reported a WPI of 14.87%. The country's inflation also slipped to an 11-month low at 5.88%. तो आप इस तरीके से कह सकते हो भारत का ये क्या है, डिप्लोमेसी है कि भारत बाकी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अपने आप को इतने स्टेबल बनाए रखने की क्षमता रखता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसा आप सबको पता होगा, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनकर आई है। इसके पहले जो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम क्या था, प्रतिभा पाटिल। और वो कौन सी प्रेसिडेंट बनी थी हमारे देश की, वो 12th प्रेसिडेंट बनी थी हमारे देश की, जिनका ड्यूरेशन 2007 से 2012 का रहा था। अगर आप थोड़ा सा झलक डालते हो द्रौपदी मुर्मू की जर्नी के बारे में तो ये ओडिशा से बिलोंग करती है। बाकी डिटेल्स के लिए आप देख सकते हो। द्रौपदी मुर्मू टुक ओथ एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 25, 2022। और अपने स्क्रीन पे भी देख पाओगे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो उनको सम्मानित करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, सी कॉन्टेस्टेड अगेंस्ट यशवंत सिन्हा, द जॉइंट अपोजिशन नॉमिनी फॉर द टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल जॉब। उन्होंने बैटल किया किसके अगेंस्ट में, यशवंत सिन्हा के अगेंस्ट में, जो अपोजिशन के द्वारा नियुक्त किए गए थे, प्रोजेक्ट किए गए थे। द्रौपदी मुर्मू इज अ ट्राइबल लीडर फ्रॉम रायरंगपुर इन द मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। वो ओडिशा से बिलोंग करती है। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से, मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट से। द्रौपदी मुर्मू इज अ सॉफ्ट स्पोकन लीडर who made her way into the politics of Odisha with her sheer hard work. उन्होंने काफ़ी मुश्किलों के बाद में अपनी पॉलिटिकल करियर को क्या किया है, काफ़ी मुश्किलों के बीच अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की है। द्रौपदी मुर्मू आफ्टर विनिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2022 हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल एंड द सेकेंड वीमेन टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस। वो प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला है एंड पहली ट्राइबल महिला है जो वैसे पद पे प्रस्थान की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडलाइंस की तरफ। अब देखो यहाँ पे इंडियन मार्केट्स, एक ज़माना वो भी था जब भारत के लोग कैपिटल मार्केट्स में या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से, पैसा इन्वेस्ट करने से कतराते थे। लेकिन आज का भारत लिटरली बिल्कुल अलग है, क्योंकि अगर आप आज के भारत पे ध्यान डालोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को प्लान करना सीख चुके हैं, जो पहले के ज़माने में पॉसिबल नहीं था, या फिर लगता था कि भारत का जो जर्नी है वो वहाँ तक कभी
नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप रिपोर्ट को देखोगे तो ब्राजील के बाद भारत दूसरे स्थान पे आता है, जहां पे भारत ने पिछले साल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वहीं उसके उलट यूएस हो, रसिया हो, चाइना हो, वहां पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिला है। लेकिन जो भारत की कैपिटल मार्केट है, जहाँ पे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे लोगों का भरोसा पहले से बहुत ज़्यादा होने लगा है। लोग अब अपने पोर्टफोलियो को क्या करते हैं, मैनेज करना सीख चुके हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीख चुके हैं, अपना फ्यूचर प्लानिंग के लिए ज़्यादा वो ध्यान देना शुरू हो चुका है। उनका जो झुकाव है उस तरफ ज़्यादा अब दिखाई देता है। ठीक है, इंडियन इंडाइसेस निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एडवांस 4.3% एंड 4.4% दिस ईयर, यानी कि 2022 में इंडियन मार्केट्स एंडेड 2022 एज द वर्ल्ड सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद भारत ने दूसरा मुकाम हासिल किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, key indices in the US, Europe, China, Hong Kong, South Korea and Russia have tumbled to 9 to 39% in 2022। तो आप इस तरीके से कह सकते हो जो 2022 का साल रहा है वो काफ़ी उतार चढ़ाव रहने के बावजूद भी भारत में काफ़ी वैसी चीज़ें हुई है, या फिर हमारे देश ने काफ़ी वैसी चीज़ों को विटनेस किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिहाज से। और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से भारत विकास कर रही है और आगे भी करने वाली है, और जो पुरानी चीज़ों को हम नए साल में लेकर जाने वाले हैं, हम और अच्छे गति से प्रोग्रेस करेंगे और साथ ही साथ आप भी प्रोग्रेस करोगे अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कनेक्ट विथ अस, ताकि हम आपके साथ लेटेस्ट इन सारे इश्यूज़ को ऑलरेडी डिस्कस करते रहे आने वाले सेशन में भी। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट नए क्लास में नए इशू के ऊपर बात करते हुए। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।